प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये रोज़ों के अयाम हैं और 40 दिन के रोज़े जो कलीसिया ने और बड़े बड़े आलमों ने मुकर्रर किए, ये वो अयाम चल रहे हैं। और इन दिनों में खुदावंद के पाक हैकल जो है, चर्चेस जो हैं, हर रोज़ खुलते हैं, इबादत हो रही हैं। तो ये बड़ा ख़ास खूबसूरत माहौल चल रहा है, बड़ी खूबसूरत फ़िज़ा है ये। मेरे दिल में भी खुदावंद ने ये बात डाली कि क्यों ना मैं आपसे बात करूं और रोज़े के बारे में हम कुछ खुदा के रूह से सीख सकें, जो मैंने भी सीखा है और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ मिलकर सीखें। हालेलुया। रोज़ा क्या है आज हम देखेंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप बेशक कलाम मुकद्दस को पढ़ने वाले और समझने वाले लोग हैं और जानते हैं रोज़ा क्या है। हमें एक बार फिर याद दहानी करानी अपने आप को कि रोज़ा क्या है। रोज़े का मतलब है ऐसी कुर्बानी जिसमें कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब आ जाते हैं, यानी हम खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं। और हकीकी रोज़ा क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हकीकी रोज़े का मतलब क्या है। हकीकी रोज़ा ये है कि जब हम भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हुए खुदावंद की कुर्बत और नज़दीकी में जाते हैं और ज़्यादा करीब होते हैं, तो वो हकीकी रोज़ा कहलाता है। सिर्फ भूखे रहना, सिर्फ प्यासे रहना रोज़ा नहीं है। यानी अगर हम सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करते हैं और दुआ नहीं करते, खुदा की हजूरी में नहीं जाते, खुदा के घर में नहीं जाते, तो फिर उस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। रोज़ा तभी हमारा कारआमद होगा, मुफीद होगा, जब हम उस रोज़े में ज़्यादा से ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा, जितना वक्त आप पहले खुदा की हजूरी में गुजारे उससे भी कहीं ज़्यादा वक्त आप खुदा की हजूरी में गुजारे। बेशक हमें अपने रोज़मर्रा के काम भी करने हैं, हमें सब करना है, लेकिन हमें भूख और प्यास बर्दाश्त करने के साथ साथ खुदा की हजूरी में झुकना बेहद ज़रूरी है। अपने खुदावंद की प्रस्तिश करना बेहद ज़रूरी है, उसके साथ वक्त गुजारना ज़रूरी है। खुदावंद आप सबको ऐसा करने का फजल दे, तौफीक दे। और मैं बताना चाहती हूँ कि रोज़ा पुराने अहदनामा में जब हम देखते हैं, क्योंकि रोज़े का जिक्र हमें पुराने अहदनामा और नए अहदनामा दोनों में मिलता है। अगर आपने स्टडी नहीं की हुई है तो आप ज़रूर देखिएगा, जो हवाला जात मैं आपको बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर हमें रोज़े का जिक्र मिलता है। रोज़े का एक मतलब ये भी है कि अपनी जान को दुख देना, यानी जब हम भूखे और प्यासे रहते हैं तो ज़ाहिरी बात है हम अपनी जान को, अपने बदन को दुख दे रहे होते हैं। इरादतन हम इरादा करते हैं, हम अपनी मर्जी से भूखे रहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम दुख दे रहे होते हैं। तो पुराने अहदनामा में ये जुमला बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया गया कि रोज़े का मतलब है अपनी जान को दुख देना, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस्मानी खुराक हमारे बदन की तवानाई के लिए, नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है, और अगर हम एक दिन भी खुराक ना खाएं तो हमारा जिस्म कमज़ोर पड़ता है। इसीलिए ये मतलब यहाँ पर पुराने अहदनामा में लिखा गया है कि अपनी जान को दुख देना, और दुख देना इस सूरत में कि खुदावन फिर हमें उसमें कुव्वत और तवानाई देता है। कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे जीता रहेगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस हमारे रूह की ग़िज़ा है। रूह को तवाना रखने के लिए, रूह की तवानाई के लिए, रूह की सेहत के लिए हमें कलाम मुकद्दस की ज़रूरत है। हालेलुया। तो इसलिए अपनी जान को दुख देना, अपनी मर्जी से भूखे प्यासे रहना, लेकिन उसके बाद करना क्या है कि हमें खुदा की हजूरी में झुकना है, घुटनों के बल होना है, आजिज़ी करनी है। मैं बताना ये चाहती हूँ कि पुराने अहदनामा में भी रोज़े का जिक्र है और नए अहदनामा में भी। पुराने अहदनामा में हम यसाया नबी का सहीफ़ा जब देखते हैं, उसका 58 चैप्टर 58वां बाब, उसमें बड़ी तफसील से रोज़े के बारे में बताया गया। आप ज़रूर पढ़ें वो चैप्टर। उसमें बताया गया है कि रोज़ा क्या है और रोज़ा कैसा होना चाहिए, खुदा को कौन सा रोज़ा पसंद है। मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप ये हवाला ज़रूर पढ़िएगा। इसी तरह दानियल नबी की किताब, उसके नामे बाब में भी रोज़े का जिक्र मिलता है। इसी तरह अज़रा की किताब में भी रोज़े का जिक्र मिलता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूना नबी के बारे में आप जानते हैं कि यूना को नैनवा शहर में क्यों भेजा गया था, क्योंकि नैनवा शहर बर्बाद होने वाला था। खुदावंद ने कहा कि तू नैनवा में जा और उनको बता और फिर वहाँ पर दुआ और रोज़े की मुनादी कर। तो नैनवा जब आपको सारी स्टोरी से वाकिफ़ है, मैं वहाँ पर सिर्फ रोज़े के बारे में बताना चाहती हूँ कि उसने जाकर वहाँ पर दुआ और रोज़े की मुनादी की है, और फिर नैनवा शहर के लोग ईमान लेकर आए, और जब उन्होंने दुआ और रोज़े में ठहर कर
सर पर अपने राख पर बैठ गए और टाट ओढ़ लिया और आजिज़ी और इनकिसारी इख्तियार की, ताकि हुज़ूरी में झुक के अपनी खुदी का इनकार किया, तो खुदा को उनकी ये आजिज़ी इनकिसारी पसंद आई। खुदा ने उनके दुआ और रोज़े को कबूल किया। सो रोज़ा जो है खुदा के इरादे को भी बदल देता है। हालेलुया। खुदा ने पूरा इरादा कर लिया था कि नैनवा शहर को बर्बाद करेगा, लेकिन जब उन्होंने आजिज़ी और इनकिसारी दिखाई, दुआ और रोज़े में ठहर के खुदा की तरफ रजू लाए, तो नैनवा शहर बच गया। इसी तरह मलका अस्तर का रोज़ा आपको याद होगा कि उसने भी जो बादशाह के हजूर जाना कानून के खिलाफ था, बादशाह के बुलाए बगैर, तो उसने कहा कि मर्दकी के कहने पर कि चलो मैं जाती हूँ, मैं अपनी कौम की शिफायत करूँ, क्योंकि वहाँ पर भी बादशाह ने कौम को यहूदियों को ख़त्म करने का हुक्म दे दिया था। और मर्दकी ने कहा कि तू बादशाह के पास जा और अपनी कौम की शिफायत कर, क्योंकि तू इसीलिए मलका बनाई गई है, इसी वजह से तू सल्तनत को पहुंची है। तो मलका अस्तर ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या करना, रोज़ा रखना, 3 दिन का रोज़ा, और फिर मैं और मेरी सहेलियां भी रोज़ा रखेंगी। और ऐसा ही हुआ, उन सब ने मिलकर रोज़ा रखा, इवन के जानवरों तक ने। और फिर क्या हुआ कि उस रोज़े और दुआ को भी खुदावंद ने सुना, में बाला पर पहुंचा। और फिर मलका अस्तर की इस कुर्बानी से और सब की कुर्बानी से क्या हुआ, वो कौम बच गई। सो मैं बताना ये चाहती हूँ कि रोज़ा रखना ज़रूरी है। हमें अपनी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए, हमें अपने ज़िंदगी में फतहमंदी हासिल करने के लिए रोज़ा रखना बेहद ज़रूरी है। नए अहदनामा में हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील जो कि आगाज़ ही है, वहाँ पर यीशु मसीह जो हम यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, यीशु मसीह की हर बात को हम मानते हैं और कोशिश करते हैं कि उस यीशु के हुक्मों को पूरा करें। सो चौथे बाब की पहली 2 आयत हम देखेंगे कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। यानी यीशु ने भी रोज़ा रखा है, 40 दिन और 40 रात का एक ही रोज़ा। सो अगर हम यीशु के फॉलोवर्स हैं, मानने वाले हैं, तो हमें इस तालीम को मानना है। हम ये सवाल क्यों करते हैं कि हमें हुक्म नहीं दिया गया? इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि यीशु ने खुद रोज़ा रखा, यीशु ने वो हर काम खुद करके दिखाया है। यीशु ने रास्तबाजी को पूरा किया, बैप्टिज्म लिया यूहन्ना से, यीशु ने रोज़ा भी रखा। और हमें अगर इससे भी ज़्यादा हम आगे देखना चाहते हैं तो देखेंगे छठे बाब, मत्ती 6 बाब और उसकी 16वीं आयत, वहाँ पर लिखा है जब तुम रोज़ा रखो। जब ये जुमला आ गया तो इसका मतलब है कि रोज़ा रखना ज़रूरी है। चाहे इन 40 दिनों में आप रोज़े रखें, और इसके अलावा आप साल में किसी भी दिन रोज़ा रख सकते हैं। इन 40 अय्याम में भी रोज़े रखने हैं और इसके अलावा भी आप रोज़ा रख सकते हैं। तो रोज़ा रखना अपने आप को आजिज़ी और इनकिसारी से खुदा के हुज़ूर पेश करने की अलामत है। सो मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर खुदावंद की और बरकत को अगर हासिल करना चाहते हैं, खुदावंद की और कुर्बत को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें रोज़ा रखना ज़रूरी है। आप जितना आपको खुदावंद तौफीक देता है, जिस तरह से खुदावंद का पाक रूह आपको रहनुमाई देता है, आप रोज़ा रख सकते हैं और खुदावंद की हुज़ूरी में झुक सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, ताकि खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत से मामूल करे, खुदावंद आपके घरानों में और अजीब जलाली काम करे, खुदावंद आपकी ज़िंदगी में से मुश्किलात को दूर करे, खुदावंद आपको अच्छा रोज़गार दे, खुदावंद आपके घरों से बीमारी को दूर करे। तो इसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है। और एक और बात के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है, शुक्रगुजारी का रोज़ा रखना। खुदावंद ने जो आपकी ज़िंदगी में अजीब जलाली काम किए हुए हैं, उनकी शुक्रगुजारी के लिए भी रोज़ा रखें और खुदावंद की बरकत को हासिल करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।